एक शख्स था जिसकी 6 बेटियां थीं। वो शख्स बहुत गरीब न था, लेकिन मालदार भी नहीं था। बस मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च पूरा कर लेता। 6 बेटियों का बोझ आम लोगों के नजदीक एक इम्तिहान समझा जाता है, लेकिन इस बाप के नजदीक ये 6 बेटियां उसकी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ा सुकून थी। दिन गुजरते गए और उस शख्स ने हमेशा अपनी बेटियों की परवरिश दीन और मोहब्बत के साथ की। वो उन्हें कहता, बेटियों, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो। दुनिया तुम्हें बोझ कहेगी, लेकिन तुम अल्लाह की रहमत हो। तुम्हारे वजूद से मेरा घर जन्नत जैसा है। बेटियां छोटी थीं, लेकिन बाप के अल्फाज उनके दिलों में उतरते गए। हर रात वो कहानियां सुनाता, रसूलुल्लाह की तालीमात सुनाता, सहाबियात के वाकयात सुनाता। वो चाहता था कि उसकी बेटियां दुनिया के धोखे में ना पड़ें, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करें। वक्त गुजरता गया, बेटियां बड़ी हुईं, घर में तंगी भी आई, कभी खुशहाली भी, लेकिन एक चीज कभी कम ना हुई। वो थी बाप की मोहब्बत और उसकी दीनदार तरबियत। एक दिन मोहल्ले का एक शख्स उसके पास आया और तंजिया अंदाज में कहने लगा, अरे भाई, 6 बेटियां हैं तेरे पास। ये तो बड़ी आजमाइश है। लोगों के लिए बेटे हों तो सहारा बनते हैं, और तेरे पास तो एक भी बेटा नहीं। कल को कौन तेरी कब्र खोदेगा, कौन तेरा सहारा बनेगा? ये सुनकर वो बाप मुस्कुराया और कहा, मेरे भाई, मुझे सहारा बेटों से नहीं, अल्लाह से चाहिए। बेटियां अगर नेक हो जाएं, तो वो भी जन्नत का सहारा बनती हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि जो अपनी 2 या 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उन्हें अदब व दीन सिखाए और फिर उनकी शादी करे, वो जन्नत का हकदार होगा। और मेरे पास तो 6 बेटियां हैं। मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे मजीद करम अता करेगा। ये सुनकर वो शख्स खामोश हो गया, लेकिन दिल में ये बाप और उसके सोच की अजमत बैठ गई। दिन गुजरते गए। एक दिन बाप ने अपनी बेटियों को बुठाया और कहा, बेटियों, जिंदगी एक इम्तिहान है। तुम्हें 2 चीजें कभी नहीं भूलनी। पहली ये कि अल्लाह पर तवक्कल रखना, दूसरी ये है कि सच्चाई और हलाल को कभी न छोड़ना। बेटियां ये बातें दिल से सुन लेती थीं। 6 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी का नाम फातिमा था। वो बहुत समझदार और नर्म दिल थी। जब कभी घर में तंगी आती, वो अपने बाप को तसल्ली देती और बहनों को हौसला देती। एक दिन घर में खाने को कुछ न था। बाप परेशान हुआ कि बच्चियां भूखी हैं। उसने दुआ की, या अल्लाह, तो ही रज़ाक है, तो ही दर खोलने वाला है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बुजुर्ग फकीर खाना मांगने आया था। बाप ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, बेटी, घर में कुछ नहीं, लेकिन ये रोटी का एक टुकड़ा बचा है, ये फकीर को दे दो। फातिमा ने मुस्कुराकर वो रोटी फकीर को दे दी। उस रात बच्चियां भूखी सो गईं, लेकिन उनके दिलों में सुकून था कि हमने अल्लाह के नाम पर सदका दिया। सुबह जब बाप बेदार हुआ, तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक थैला रखा हुआ है, जिसमें आटा, घी और कुछ खाने का सामान था। साथ एक खत था जिस पर लिखा था, जो अल्लाह के बंदों के लिए भूखा रहता है, अल्लाह उसके लिए रिज्क के दर खोल देता है। ये वाकया बाप और बेटियों के ईमान को और मजबूत कर गया। वक्त गुजरता गया। एक एक करके सब बेटियों की शादियां हुईं, लेकिन उनकी तरबियत ऐसी थी कि जहां भी वो गईं, उस घर की रोशनी बन गई। कोई कहता, ये लड़की तो सब्र का पैकर है। कोई कहता, ये लड़की तो अदब की मिसाल है। बाप बूढ़ा हो गया। एक दिन वो सख्त बीमार पड़ गया। लोग फिर मजाक करने लगे, अब देखते हैं तेरे पास बेटा तो है नहीं, अब कौन तेरा सहारा बनेगा? लेकिन वो बाप खामोश रहा। उसकी बेटियां उसके इर्द गिर्द जमा हुईं। फातिमा आगे बढ़कर बोली, अब्बा, आपने हमेशा हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया है। आज हम आपके लिए सहारा हैं। हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 6 बेटियां अपने बाप की खिदमत में लग गईं। कोई दवा लाती, कोई खाना बनाती,
कोई उसके पांव दबाती। पूरा मोहल्ला हैरान रह गया कि बेटियां किस तरह बाप के लिए रहमत बन सकती हैं। एक दिन बाप ने अपनी आखिरी वसीयत की, बेटियों, याद रखना, दुनिया फानी है, असल जिंदगी आखिरत की है। अपने दीन को मजबूत रखना, अपने शौहरों का अदब करना, बच्चों को कुरान और सच्चाई सिखाना और कभी गुरूर न करना। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, अगर अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं तो ये मेरे लिए रहमत हैं। लोग कहते थे बेटियां बोझ हैं, लेकिन आज ये बेटियां ही मेरी सबसे बड़ी इज्जत हैं। कुछ दिन बाद बाप उस दुनिया से रुखसत हो गया। लोग कहने लगे, वाकई ये बाप कामयाब हुआ, उसने अपनी बेटियों को जन्नत का रास्ता दिखाया और अपनी आखिरत भी संवार ली। बेटियां उसकी कब्र पर बैठकर रोतीं, लेकिन उनके दिल में सुकून था कि हमारा बाप हमें एक ऐसी राह पर छोड़ गया है जो सीधी जन्नत की तरफ जाती है। मोहल्ले के लोग जो कभी तंज करते थे, अब अपने घरों में जाकर अपनी बेटियों को मोहब्बत से देखने लगे। कुछ ने तौबा की, कुछ ने अपनी सोच बदली। ये सब उस एक शख्स की बदौलत हुआ जिसने बेटियों को बोझ नहीं बल्कि रहमत समझा। प्यारे नाज़रीन, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बेटियां अल्लाह की अजीम नामत हैं। जो शख्स अपनी बेटियों की सही परवरिश करे, उन्हें दीन सिखाए और मोहब्बत दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत का वादा फरमाता है। आज की नस्ल के लिए सबसे बड़ी तालीम यही है कि बेटियां कभी बोझ नहीं होते। वो रहमत हैं, इज्जत हैं, बरकत हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में बेटियों की सही तरबियत करें, उन्हें दीन का जेवर पहनाएं और उन्हें उस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दे, ईमान और अखलाक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया भी रोशन हो और आखिरत भी, तो अपनी बेटियों को जितना हो सके इल्म, मोहब्बत और दीन दें, क्योंकि ये बेटियां कल आपके लिए जन्नत का जरिया बन सकती हैं। ये थी एक सच्ची सबक आमूज कहानी जो हमारे दिलों को झंझोड़ती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि असल सरमाया बेटे नहीं बल्कि नेक औलाद है।